माय लॉर्ड्स, हमारा नाम शाजिया बानो है। पापा ने बड़े प्यार से हमारा नाम रखा था, शाजिया। शाजिया का मतलब है नायाब, अलग। 1 साल पहले हमारे अब्बा गुजर गए। उनका जनाजा उठाना था, कंधे कम पड़ गए। जिस गांव के हर घर ने अपना नाम हमारे अब्बा से लिखना सीखा था, आज वही लोग हमारा नाम दीवारों पर लिखते हैं, बस साथ में गद्दार, कमजोर या कोई और गाली लिखी होती है। हमारे अब्बा का बस एक ही गुनाह था कि हम उनकी बेटी है, और वही गुनाह हमारे बच्चों को भी विरासत में मिला। हमारे बच्चों के साथ कोई नहीं खेलता, क्योंकि और बच्चों को उनका खेल समझ ही नहीं आता। वो कभी जज, काजी, वकील बनते हैं, तो कभी दंगे दंगाइयों के खेल खेलते हैं। कनीज डरकर दरवाजा बंद कर देती है और बिलाल बाहर से दरवाजा तोड़ने का नाटक। रात को सोने से पहले कामरान कम से कम 4 दफा दरवाजे की सांगली को देखता है। बच्चों की हिफाजत होती है माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ना तो इनके अब्बा इनके साथ है, और माँ तो बस एक कुत्ता बनकर रह गई है। हमने कई दफा सोचा कि हम पीछे हट जाए, फिर ख्याल आया कि अगर बिलाल और कामरान ने किसी दिन किसी और की बच्ची के साथ वही किया जो उनके अब्बा ने हमारे साथ किया, तो फिर कनीज क्या सोचेगी? उसका वजूद तो उसके लिए एक सवाल होगा। फिर लगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हमसे भी बड़ी। ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, उस दीन के लिए भी है जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। आज मुस्लिम लाबड़ अब्बास साहब के साथ खड़ा है, क्योंकि शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है। अब्बास साहब कहते हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर संविधान में यह हक मिला है। जिस कौम की ये बात करते हैं, क्या उस कौम में औरतें भी शामिल हैं या नहीं? क्योंकि ये बड़े लोग तो आए दिन शरीयत के खिलाफ ही जाते रहे हैं। एक निजाम साहब थे, उन्होंने अपने बेटों के बजाय अपने पोतों को वारिस बनाया, जो कि शरीयत के खिलाफ है। फिर भी हिंदुस्तान में शरिया कायम रहा, और कोई मुसलमान सरेआम बाजार में नंगा नहीं हुआ। 1947 में हैदराबाद के निजाम हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, जंग छिड़ी, समझौता हुआ। निजाम ही नहीं, उनको उनके कुत्तों को भी अलग से भत्ता मिला। और आप चाहते हैं हम और हमारे बच्चे वक्फ बोर्ड की खैरात पर जिंदा रहे? आप बहुत ऊंचे टप्पे के लोग हैं अब्बास साहब, जरा नीचे झुक कर देखिए। असल में हिफाजत की जरूरत किसे है? हमारी कौम के पिछड़ों को है, और पिछड़ों में जो सबसे पीछे आती है, औरतें। उन्हें हाई कोर्ट में भी जानबूझकर हार गए ताकि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले पलट सके, ताकि कोई मर्द 3 तलाक बोलकर हाथ में हक मेहर की रकम थमाकर बीवी बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहे तो वो बढ़ सके। से खुली छूट हो, सहूलियत हो। 17 साल पहले अब्बास ने हमसे शादी की, हमने उनका घर बसाया, बच्चे हुए। शादी के 9 साल बाद अब्बास अब्बास ने फिर निकाह पढ़ा, और अब बेगम से पहली बेगम बन गए। पहली बेगम का किरदार कुछ इस तरीके का होता है कि वो बड़े सुकून से अपने घर की चाबी और अपना वजूद नई बेगम को सौंप देती है। हम नहीं कर पाए। और फिर जो हमारी बेगम कहते नहीं थकते थे, उनके 3 लफ्जों ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। शरीयत कहती है 3 तलाक देने वाले मर्द को कोड़े पड़ने चाहिए। आपने ऐसे कितने ही मर्द के पीठ पे छाले देखे होंगे, जबकि आए दिन बेसहारा औरतें आपको सड़क किनारे दिखेंगी। निकाह इस्लाम में एक इकरारनामा होता है। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो मोहब्बत और रिश्तों की जिम्मेदारी भी होती है। और जब इस इकरारनामे का रिश्तों की दगाबाजी के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है, तब होती है शरीयत की असली बेइज्जती। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, वकालत तो बहुत दूर की बात है,
मगर इतने साल से कोर्ट कचहरी करते करते इतना तो समझ गए हैं कि जो कुरान पाक कहता है वही कानून और संविधान भी कहता है। वलिल मुत्तलकाती मताउ बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन गजालिका युब बैनु लाउ नकुब आयते हिलालकुम तकीलुन। तलाकशुदा औरतों को मुनासिब गुजर बसर इंतजा का इंतजाम करना जरूरी है, ये नेक लोगों पर एक फर्ज है। ऐसे खुदा तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। हमसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि हम एक हिंदुस्तानी है या मुसलमान, बेटी है, माँ है, बीवी रह चुके हैं, तलाकशुदा बनने जा रहे, एक साथ इतनी पहचाने संभाली तो रहे, तो इस मामले में हमसे सिर्फ एक पहचान चुनने को मजबूर क्यों किया जाता है? हम सिर्फ एक मुसलमान औरत नहीं है, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी पर पले बड़े हैं और आज यहाँ हमारे हक के लिए सर उठाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे ताकि कानून भी हमें उसी नजर से देखे जिस नजर से बाकी हिंदुस्तानियों को देखा जाता है। हमारे अब्बा ने बड़े प्यार से हमारा नाम रखा था, जो हमारी कौम में एक गाली बन चुका है, उसी धब्बे को मिटाने आए हैं। अगर आज यहाँ हमें हमारा हक नहीं मिला तो हमें यकीन है कोई भी अपनी बच्ची का नाम शाजिया बानो नहीं रखेगा।